Hello students, today I have some more questions from chapter number 5 of class 10th subject math, and the chapter number 5 is AP. AP means arithmetic progression. तो क्या करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 4.1 से, and question number 3 is for the APs हमें दी हुई है नीचे, find the first term and common difference। तो हमें पता है ये वाली टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म होती है और कॉमन डिफरेंस होता है, क्योंकि ये AP दी हुई है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, हमारे पास क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। सो फॉर फर्स्ट केस A, दैट इज द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड D विल बी 1 minus 3 minus 2, and in this case A is -5 and D is second term minus first term, -1 plus 5, it is 4, and here the first term is 1/3 and D is 5/3 minus 1/3, and it will be, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली टर्म्स न्यूमरेटर जो हैं वो प्लस या माइनस हो जाते हैं, और फोर्थ वन में ये फर्स्ट टर्म एंड D इज 1.7 माइनस 0. इट कम्स आउट टू बी 1.1। तो इस तरह जो थर्ड क्वेश्चन था दैट वाज क्वाइट इजी वन। नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन एंड इन द थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4, और फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। हमें सीरीज दी हुई है, क्या निकालनी है, चेक करना है क्या ये AP हैं। इफ़ दे आर AP, अगर ये AP बनाती हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस निकालो, एंड देन राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो हम चेक करना पहले कि ये AP हैं, तो क्या करना है, ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस, और फिर इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे D जो है दैट इज़ 4 minus 2, it is 2, second time D 8 minus 4, it is 4, third time D 16 minus 8, it is, अब D सब में अगर सेम हो तो AP, अगर सेम नहीं है तो AP नहीं बनेगी। अब यहाँ क्या है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर 2, 4, 8, 16 डू नॉट फॉर्म। जब AP बने तब हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है, अगर AP नहीं बनती तो हमें नेक्स्ट टर्म नहीं निकालनी। सिमिलरली आई हैव द सेकेंड पार्ट हियर, इट इज़ 2, 5/2, देन 3, देन 7/2। सो यहाँ D फाइंड आउट करो, इसमें से इसको माइनस करना है, लिख सकते हो इस तरह, एंड इट विल बी 5 माइनस 1 से डिवाइड किया 2, 2 times 2 इट इज़ 4, फिर D फाइंड आउट करो, 3 माइनस 5/2 इट इज़ 2, 3 2 ज़ा
6 minus 5, 1 by 2. It will be then 7 by 2 minus 3. 7 minus 6 is, अब डी सब में सेम आया है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, that is d equals to 1 by 2. Therefore given series form an AP. अगर AP बनाती हैं तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो जो AP बनेगी उसमें 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। Then we have to find A5 and A5 is A plus 4D. A की वैल्यू हमारे पास है 2 plus 4 into 1 by 2. So it will be 2 plus 2 equals to 4. Then sixth term it will be A plus 5D. मैंने बेटा पीछे भी बताया था आपको टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। A1 इट इज़ A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D। एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। A प्लस 5 इंटू 1 by 2, ए की वैल्यू 2, 2 प्लस 5 by 2, 2 to the 4, कैसे निकालते हैं, 2 to the 4, 4 plus 5, 9 by 2, and A7 is A plus 6D, and it will be A plus 6 into 1 by 2, ए की वैल्यू 2, इट इज़ 2 प्लस 3, 5। तो इस तरह हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली आई हैव वन मोर पार्ट फ्रॉम द सेम क्वेश्चन एंड इट इज द वैल्यू ऑफ ए इज, ये पहले फाइंड आउट करो डी, डी विल बी माइनस 3.2 माइनस -1.2, it will be -3.2 माइनस माइनस प्लस, माइनस करोगे तो मिलेगा -2। सिमिलरली यहाँ से फाइंड आउट करो डी, 5.2 माइनस, इट इज़ -5.2 माइनस माइनस प्लस, it is again -2. Again find out the next 3. यहाँ से d फाइंड आउट करो, -7.2 माइनस -7.2 प्लस 5.2। अब d फिर सब में सेम है, that is common difference is same, that is -2. Therefore given series form an AP। अगर AP बनती है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, 1, 2, 3 और ये 4 टर्म्स दी हैं। A5 फाइंड आउट करना है, A प्लस 4D, A इज़ -1.2 प्लस 4 इंटू ये डी की वैल्यू 1.2 -8 -9.2। Similarly A6 will be A plus 5D and it will be A is -1.2, 5 into -2, 1.2 minus 10 minus 11.2,
A7 is A plus 6D minus 1.2 plus 6 into minus 2, 1.2 minus 12 minus 13.2. तो I have the fourth part also. यहाँ से D फाइंड आउट करो. -6 माइनस ये आ गया -6 प्लस 10 इट इज़ 4. यहाँ से मर लिया. अब यहाँ से करो फाइंड आउट. -2 माइनस -6 फिर D फाइंड आउट करो. -2 माइनस 2 माइनस -2. अब कॉमन डिफरेंस फिर सेम आ गया. दैट इज कितना. देयरफॉर गिवन सीरीज इज AP. तो 4 टर्म दी हैं. फिफ्थ टर्म आएगी A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D. A इज -10 plus 4 into 4, 10 plus 16, it is 6. Then A6 will be A6 is A plus 5D. It is -10, 5 into 4, -10 plus 20, ये आ गया 10. And then A7 is A plus 6D. It will be A की वैल्यू -10, 6 into 4, -10 plus 24. तो ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स. Similarly, there is a fifth part, and fifth part is, first of all, find the value of D, then find the value of D, and then find the value of D. तो D पहले केस में क्या आया. 3 प्लस √2 माइनस 3, ये कैंसल, ये √2. D दूसरे केस में 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस √2. यहाँ से ये माइनस में रखना है क्योंकि बार माइनस है. -3 माइनस √2, ये कैंसल. ये आ गया 2 √2 माइनस √2, √2 कॉमन. ये आ गया 2 minus 1, √2 into 1, it is √2. Similarly, find out another D. 3 plus 3 √2 minus 3 plus 2 √2. 3 minus 2 √2, it will be 3 plus 3 √2. ये कैंसिल हो गया. यहाँ से √2 कॉमन, ये आ जाएगा 3 minus 2. तो 3 minus 2 is 1 √2. अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस फिर सेम आ रहा है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore that is D is √2. Therefore given series is AP. अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स मीन्स फोर्थ टर्म A प्लस, फोर्थ हमें दी हुई है 1 2 3 4, इट विल बी फिफ्थ टर्म A प्लस 4D. A की वैल्यू 3 4 √2.
A6 A plus 5D, it is 3 plus 5 under root 2. A7 A plus 3 plus 6 अंडर रूट 2। तो इस तरह हम सारे पैटर्न जो हैं, सेम सम है, सारे पैटर्न सॉल्व कर सकते हैं।